यहाँ पूरी दुनिया के सैकड़ों इन्वेस्टर्स के साथ आज मीटिंग थी और बनाना है और लोकल के लिए वोकल होना है और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए करते हुए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि सबको मिलकर के आशीर्वाद से यहाँ पर सैकड़ों देशों के इन्वेस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग थी। तो सुबह से शाम तक तो मैंने ये टाइम स्लॉट बीच का निकाला कि मैं आप महापुरुषों के दर्शन कर सकूं, आपका आशीर्वाद ले सकूं। तो इसके लिए आप मैंने पूज्य महाराज जी से कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में आज हम वहां रहकर 30 साल और आज आप सब महापुरुषों के चरणों में हम भी वहां पर होते क्योंकि गण से न आने का अंतर्मन में एक 22 जनवरी को भगवान श्री राम वहाँ प्रतिष्ठित हो रहे हैं और साथ ही साथ ये केवल राम मंदिर नहीं बन रहा, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और यही राम राज्य है जहाँ सब एक हैं, जहाँ सब समान है, जहाँ सबका सम्मान है। लेकिन इसके साथ साथ आज जब सनातन संस्कृति पर वार हो रहे हैं, दक्षिण और उत्तर को बांटने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है हमें ऐसे विवादों से बचना है, हमें इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करना है और अपनी संस्कृति और संस्कारों के बल पर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए दक्षिण और उत्तर में तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने का समय है। इसलिए ऐसा कोई बयान ना आए, ऐसा कोई विवाद ना आए। संवाद हो तो जोड़ने का हो, संवाद हो मिटाने का नहीं मिलने का हो, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। पहली बात तो ये सत्ता की जीत नहीं, ये सत्य की जीत है। तब उसको इस तरह के विवादों को जन्म देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये गौमूत्र की जो बात आई है, हमारे यहाँ गौमूत्र नहीं, हम तो गौ माता का इसको अमृत मानते हैं। और सच मानिए, एक दिन आएगा 21वीं सदी के अंत में पूरा विश्व गौ कल्चर को जानेगा और जानने का प्रयास करेगा। सनातन का कल्चर ये किसी को मारने या मिटाने का कल्चर नहीं है, ये सबको साथ लेने का कल्चर है। दक्षिण के ही शंकराचार्य जी ने आकर पूरे देश को एक किया है ना, उन्होंने बांटा नहीं बल्कि सबको बटे हुए लोगों को भी एक कर दिया। शौर्य दिवस इसीलिए जरूरी है जब शौर्य और पराक्रम से संस्कृति और सनातन का उत्थान होता है। जिन लोगों के तप से, पुरुषार्थ से, बलिदान से यदि हम ही उनको याद नहीं करेंगे, हम ही उसको लेकर के गौरव और गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति के लिए मरने मिटने वाले, जीने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान के साथ उनको स्मरण करें और शौर्य के साथ में आगे बढ़ने का संकल्प लें। तो वही कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है इस पवित्र गंगा के तट पर। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है, प्रत्येक सनातनी के लिए गर्व की बात है। हमें देश में सनातन मूल्य परंपराओं और उन परंपराओं में जीने वाले लोगों की आवश्यकता है जिससे लोगों का हित कर सके, संस्कृति की रक्षा कर सके। और पूज्य संतों ने कुछ विषय, संतों की एकजुटता, संत सारे देश में जिस प्रकार से आज सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, अनेकों नेता विभिन्न प्रकार की टिप्पणी सनातन धर्म पर कर रहे हैं, उसका प्रतिकार किया गया। ये एक प्रकार से सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया। ये उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली जो बातें की जा रही है, ये देश को तोड़ने का एक प्रयास है जो कि सफल नहीं होने देता। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ध्वस्त हुआ था, उसमें जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया उसमें कुछ संत भी थे। तो ये एक प्रथम अच्छा प्रयास है। और हरिद्वार का जो एक भूमि का प्रभाव रहा है, अयोध्या आंदोलन की रूपरेखा की प्रथम मीटिंग सन 1986 में हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी। तो अब जो कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है और 6 दिसंबर जो कि उससे पहले आया है, इसलिए शौर्य दिवस का हम सब संतों ने, सरदर्शन साधु समाज ने मिलकर के इसको प्रारंभ किया है। बात ही ज्यादा क्या पीड़ा मुझे योगी जी ने उठाया है कि हम सब केवल हरिद्वार वासियों का नहीं, पूरे राष्ट्र का आज शौर्य का दिन है। राम हमारे प्राण